Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेडविक। वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे द्वारा लास्ट वीडियो जो अपलोड किया गया है, जिसका वीडियो लेंथ आई थिंक 40 to 42 मिनट्स का है, इस वीडियो को देखने से पहले काइंडली उस वीडियो को आप देख लें, तभी आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली। लेट्स बिगिन। सॉरी, हमने क्या डिस्कस किया था मंथली टाइम फ्रेम पर कि हमने कोविड लो से अभी के रिसेंट वाले हाई पर एक फिब अप्लाई किया था और देखा था कि प्राइस अभी तक 23.6% के लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है, जिसका लेवल है 21867.35। नाउ लेट्स गो टू वीकली टाइम। और वीकली टाइम फ्रेम पर हमने जैसा बताया था कि सिंगल लेग को ट्रेड करने से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है और उसे वहां पर अच्छे ढंग से एनालिसिस किया जा सकता है। और जब आप वेव को स्टडी कर रहे होते हैं तो सिंगल लेग आपके लिए वेल एनफ है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए और पकड़ने के लिए। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर ये डिस्कस किया था कि सॉरी, टैरिफ इंपैक्ट में अगर अपना कोई डिक्लाइन आता भी है तो वो आज जैसे ह्यूज गैप डाउन के साथ में वो दिखता, बट हमने जो डिस्कस किया था कि 220 उस दिन मैंने शायद कोऑर्डिनेट किया था तो वो 65 लेवल आ रहा था, आज 57 शो हो रहा है। सो 2250 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बनता है। एक पैनिक की सिचुएशन और एक और एग्रेसिव डिक्लाइन का सिचुएशन तभी एराइज होगा जब वीकली क्लोजिंग 22050 के नीचे आए। इसके साथ में ही आज बहुत ही अच्छा गैप डाउन हुआ, बट क्लोजिंग इसके ऊपर मिला, जो कि अभी तक के लिए एक पॉजिटिव साइन है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। नाउ मूव टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ इलेक्शन डे के रिजल्ट जिस दिन आया था, दैट मीन्स 4 जून, इसको मैंने अपने रिपोर्ट में भी मेंशन किया हुआ है। वीकली रिपोर्ट जो मैं पब्लिश करता हूं, इसके साथ में डेली टाइम फ्रेम पर इस कैंडल का अगर लो रीड किया जाए सो वो रीड हो रहा है 2128.145। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हम इसके नीचे जा सकते हैं और जिस दिन भी ये लो इस नेचर में इसके नीचे जाता है, बहुत ही स्मूथ हम पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। स्मूथ इन द सेंस फास्ट, आई मीन फास्ट, वो फास्ट रिकवरी देखने को मिलने जाएगी। रीजन न्यूज कुछ भी हो सकता है, बट ये ऐसा ही होगा, ऐसा वेव नेचर में ये इंडिकेशन करता है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसके न्यूमेरस एग्जांपल हैं, मैं ट्राई भी करूंगा किसी दिन उसे शो करने का। लेट्स मूव टू अनदर पोर्शन जिसमें डिस्कस किया गया था जब ये लो लगा और ये लो जो क्रिएट हुआ था, उसके साथ में
RSI के पोर्शन को मैं अगर दिखा दूं, पैनिक सिचुएशन अब तभी डेवलप होगा, ऑलरेडी काइंड ऑफ पैनिक चल रहा है, बट वर्स्ट केस अभी एराइज नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये वर्स्ट केस इससे भी ज़्यादा कब आ जाएगा, जब RSI इस वाले लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, कोट करना स्टार्ट करे, प्रिंट करना स्टार्ट करे। जब तक RSI इसके ऊपर है, काइंड ऑफ एनी डे इट में रिवर्स लाइक एनीथिंग। आई थिंक यहाँ तक आप क्लियर होंगे। नाउ लेट्स मूव टू दिस लो। क्या ये लो आज ब्रीच हुआ है? हाँ, ब्रीच हुआ है। सो क्या करना है, इस वाले लो पर और इस वाले लो पर आपको एक फिबोनाची लेना है और टिल मई के टाइम होरिजन तक दोनों के ऊपर आप एज ए हाई लो प्लेस कर दीजिए और इसका मेयरली 50% को आप ऑन करके रखिए। लेट मी कोऑर्डिनेट बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो इसका लो हमें रीड करने को मिल रहा है 21,281.45, दैट इज करेक्ट। और नाउ इसका लो हमें दिख रहा है 21,791.95। सो यहाँ प्लेस कर देना है 21,791.95, सॉरी 21,791.95, क्लियर। सो ये पॉइंट आ रहा है 21,538.20। नाउ इसके साथ में अब यहाँ जो भी डेली टाइम फ्रेम पर जो डिपिक्शन फिब लेवल्स अप्लाई किए जाएंगे उसे मैं डिलीट नहीं करने वाला, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पर हमें ये 23.6 और ये 38 किसका आ रहा है, ये रिट्रेसमेंट आ रहा है फ्रॉम दिस लो। सो डेली के टाइम में एक सेकआउट के लिए ये समटाइम्स इसके नीचे जा सकता है। इवन एक और लेवल मैंने उस वीडियो में मैं डिस्कस करके बताया था कि आपको क्या करना है, करंट लो से करंट हाई जो लगा है, सिंगल लेग की मैं बात कर रहा हूं इस वाले पर, और आपको इसको लेट मी चेंज द कलर, रेड कर दिया, और आपको स्विच ऑन करना है 111 एंड 1.27। सो ब्यूटीफुली आज की कैंडल का लो ऑलमोस्ट इस 111 पॉइंट के लेवल के साथ में मैच हुआ। वो क्या लेवल था, 21,765.75। और हमारा जो उस वीडियो में मैंने जो एक्सट्रीम जो डिस्कस किया है वो किया है 21,440। आई थिंक ये अगर इसको कोऑर्डिनेट किया जाए तो वो इसको लेट में कोऑर्डिनेट, सो सॉरी, इस कैंडल का लो है 21,964.60। सो लेट मी प्लेस 964.60 एंड करंट हाई जो अभी प्रिंट हुआ था 23,869.60, 869.69, सॉरी 23,869.60। ओके, नाउ सो ये लेवल्स आ रहा है 21,460.30। मैं काफी जगह 21,440 डिस्कस करते हुए और पोस्ट करते हुए आ रहा हूँ, मैं इसे अमेंड कर दूंगा एज ए पॉइंट 21,460.30। सो हमें कौन कौन से जोन पर, और मैं उस वीडियो में उस दिन क्या डिस्कस करके बताया था, एक चीज यहाँ डिस्प्ले भी कर दूं कि 0.618 दैट मीन्स 700 पे सपोर्ट ले या 81.2% पर ये सपोर्ट ले तो हमें कहीं कुछ लॉन्ग करने का सोचना है। उस केस में हम क्या बोल रहे थे कि ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। सो मार्केट में मार्केट जैसा बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड प्लान करके चलना होगा। सो अभी व्हाट नेक्स्ट, हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आने वाले दिन में क्या अपॉर्चुनिटीज एराइज होकर आएगी उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं डिस्कस करके ये बताऊंगा कि अगर इस चार्ट को मैं
75 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करूं और यहां से वो सेम लेवल आएगा डे टाइम फ्रेम पर, जो मैंने अभी फिफ्थ रेड कलर में अप्लाई किया, कि मैं डेली टाइम फ्रेम पर ही क्यों अभी एनालिसिस करनी होगी। उसका लॉजिक ये है कि इस वाले लेग का अगर रिट्रेसमेंट देखा जाए तो 61.2% है, 699.05। अगर कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं करता है तब तक हमें 75 मिनट के टाइम फ्रेम को टच नहीं करना। क्लियर है? क्योंकि ये मूव, ये स्ट्रक्चर, ये वेव का एप्लीकेशन वो आपको मिसगाइड करेगा, आपको गलत लेवल मिल सकता है। आप ट्रेडिंग पर्पज से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर आप ट्रेड कीजिए, बट एनालिसिस मार्केट स्ट्रांग है कि वीक है, कब किस टाइम फ्रेम पर करना है, वीकली टाइम फ्रेम पर ही करना है। क्लियर है? सो कम टू डेली। इसके साथ में एक चीज और यहां पर दिखाना चाहूंगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर जहां भी आपको दिखे इन फ्यूचर, चाहे वो टाइम फ्रेम कुछ भी हो, 1 सेकेंड का हो या आपने टाइम फ्रेम 1 ईयर का ले रखा, जिसमें काइंड ऑफ ये एक्सपैंडिंग अगर बन रहा हो, उस वीडियो में मैंने ये भी एक्सपैंडिंग का नेचर बताया थे कि इस वाले लेंथ से इस वाले पुल बैक का लेंथ ज्यादा है, तो ये काइंड ऑफ एक्सपैंडिंग टाइप का बन रहा है। हमने डिस्कस किया था उसमें कि ये अगर कॉन्ट्रैक्टिंग जैसा बिहेवियर शो करेगा, अगर इसको 1-2 बनना है तो ये इस जोन में ये सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ह्यूज गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ और इस वाले प्रोबेबिलिटी को नलिफाई कर दिया। तो जब भी इस टाइप का एक्सपैंडिंग टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखे, बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ मेल्टिंग कैंडल्स। और ये बार बार छोटे टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर आपको ये ट्रेड करने को मिलेगा। इससे हमें ये एक लर्निंग मिलती है और इसे आप काइंडली नोट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर में फर्स्ट पुल बैक को आपको अवॉइड ही करना है। काइंड ऑफ ये जो पुल बैक जो गया था वो अवॉइड करने के लायक ही था, अब वो पता चल रहा है, उसका रिजल्ट इसी टाइप से आता है। ये समटाइम्स इस वाले लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर सकता है और जिस फैशन में ये ऊपर की ओर पुल बैक आया है उसी फैशन में ये पुल बैक आएगा। अभी तक प्रोबेबिलिटी और वेव इंडिकेशन यही बता रहा है। ये ऊपर का पुल बैक कब नलिफाई हो जाएगा या इनवैलिड हो जाएगा, जब इसके नीचे का डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग आपको मिले। पॉसिबल है कि 21280 तक जाए, 21250 तक जाए, जैसे कि ये वोलेटिलिटी थी उसमें ये टच करे और ये यहाँ जो इस वाले दोनों लेवल्स के बीच का जो मैंने 50% जो लगा रखा है और सेम सेशन में क्लोजिंग इसके ऊपर का आ जाए, दैट मीन्स 21538 के ऊपर आ जाए, तो आपको पॉजिटिव होकर चलना है। वहां जस्ट एक ही चीज देखना है कि ये आइदर इसको थोड़ा सा ब्रीच कर सकता है इस वाले RSI के लो को, और इमीडिएट ही जैसे यहां पर ये टर्न हुआ है, इमीडिएट ही इस टाइप के पुल बैक में ये टर्न कर जाए। RSI के बारे में मैं बात कर रहा हूं। वहां से ये टोटली पॉजिटिव ट्रेड बन जाएगा, ये बॉटम आउट का इंडिकेशन रहेगा। बात करते हैं कि इस काइंड ऑफ सेल ऑफ के बाद कैसा मूव अगला आता है, वो मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस करके बताया था कि ये इससे भी स्ट्रॉन्ग का मूव हमें देखने को मिल सकता है। कब? जबकि
285 के नीचे का डेली के क्लोजिंग हमें ना मिले। अभी समटाइम्स आपको लग सकता है मार्केट इतने वोलेटिलिटी के साथ में डिक्लाइन दे रहा है और हम एजम्पशन करके बैठे हुए या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपसाइड की ओर टर्न करेगा, वो भी मोमेंटम के साथ में डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, बट ऐसा देखने को मिला है। यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर मैं दोबारा वापस आता हूँ। लेट मी रिमूव एवरीथिंग। आप ये 50% का लेवल, इस कैंडल का लो, यहाँ पर ये 38.2% जिसका लेवल है 22050 मानकर चलिए। ये सबको आने वाले दिनों में ट्रेडिंग करने के लिए आपको नोट डाउन करके चलना है। और हाँ, आज का लो तो नोट डाउन करना ही है, जस्ट फॉर दिस वीक ओनली। लेट्स गो टू वीकली टाइम फ्रेम, नॉट वीकली, मंथली टाइम फ्रेम, सॉरी। यहाँ आप तीनों कैंडल को नोट डाउन कीजिए और इस कैंडल के लो और उसका ओपनिंग आप जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कीजिए। कहाँ ट्रेडिंग हो रहा है और कौन से नेचर में हो रहा है? फर्स्ट कैंडल डाउन, सेकेंड कैंडल टोटली रिकवर्ड, नाउ थर्ड कैंडल इस लो के नीचे भी आज टिक का आ जाना, बट इसके नीचे का क्लोजिंग नहीं देना। ये काइंड ऑफ ये तीनों कैंडल को अगर मिला दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल का शेप बन रहा है, जिसमें क्या होता है, लेट मी ड्रॉ वन डाउनसाइड का एक इंपल्स, ये ट्रेंडिंग इंपल्स है। और यहां पर जब भी फोर्थ में ट्रायंगल बनता है और ये ट्रायंगल कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग दोनों हो सकता है, बी सी डी ई। यहाँ ई पोर्शन पर आपको फोर्थ मिलता है और वहां से एक वेव फिफ्थ का डिक्लाइन आता है, जो कि वेव का लास्ट डिक्लाइन होता है। यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया है, बट ये 1 2 3 4 5 नहीं है, ये डायगोनल नेचर में ABCD है, जो कि उस वीडियो में भी मैंने ऑलमोस्ट उसे भी कवर किया था। क्लियर है? इस नेचर का जस्ट फॉर डिपिक्शन मैंने 1 2 3 4 5 लिया है। तो इस लोकेशन में क्या होता है कि एक वेव फिफ्थ आता जरूर है, बट उसके बाद से जो सुपीरियर जो मूव आता है अपसाइड का, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है इसे ग्रैब करने का, जिसे आप अगर आप वेव स्टडी कर रहे हो तो आप इजिली इसे ग्रैब कर सकते हैं। और ये पूरे लेंथ का, यहाँ से यहाँ का, जहां भी सपोज वेव फिफ्थ कंप्लीट होता है, पूरे लेंथ का 0.618% तो आना ही आना है। जिस दिन भी ये लो प्रिंट होगा और एक कंफर्मेशन आ जाएगा ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम अभी इस मंथली चार्ट के लिए डेली का होगा, सो वहां पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सपोज इस लो के राउंड में ही ये वेव फिफ्थ प्रिंट हुआ, तो हम सेम डे में किस लेवल के लिए जा सकते हैं? 2437.375.25। मार्केट कहाँ है? ऑलमोस्ट 21 के रीजन में, 21500 के रीजन में ये लो प्लेस होगा। वहां से आप ऑलमोस्ट 2000 का पॉइंट ग्रैब करने वाले हैं। क्लियर है?
नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट। इंटरेस्टिंग चीज, ये हमारा 111 डेली टाइम फ्रेम पर हमें मिला था, और फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के साथ में अगर मैं इसे यहां पर ऐसे प्लेस कर दूं फॉर फुल डे, ये अब आगे कैसा नेचर कर सकता है, उसके साथ में एक और मैं रिट्रेसमेंट लेना पसंद करूंगा, जो इस वाले हाई से जो गैप डाउन होकर डिक्लाइन आया उसका इस नेचर में। इसको लेट्स मेक इट ब्लू कलर, और इसमें मैं ऑन कर दिया 81, 89, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, जस्ट अ सेकंड। हाँ, यहाँ से हमने जो डेली टाइम फ्रेम पर जो हमने ये रिट्रेसमेंट लगाया, और इसमें हमें ऑन कर देना है 189 का। 81 तक तो हम डिस्कस किए हुए थे, और इवन 1.27 को भी। नाउ इट्स कन्वर्ट टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। क्लियर है? सो आफ्टर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इट्स हिट आवर 89%। सपोर्ट कहाँ लिया? 111 पर, और हिट कहाँ किया? 81, 89 का। ठीक है, अब इसके साथ में और इमीडिएट ही एक पिन बार कैंडल बन गया। इसके साथ में इमीडिएट ही वो मैं टेलीग्राम पर अपने ग्रुप में पोस्ट भी किया था, और उसे ट्रेड भी कराया था, और अच्छा खासा पॉइंट हम लोग गेन किए। कितना गेन किए वो भी मैं अभी डिस्क्लोज करता हूँ। लॉजिक क्या था, और ओके, 21750 से चलकर फर्स्ट 30 मिनट के अंदर निफ्टी जाता है ऑलमोस्ट 200 के राउंड में। मैंने 22,200 के पी को ऐड कराया था, और उसे ट्रेड कराया टिल 22,000, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और वहां पर मैंने उसे वहां बुक कराया था। इन अदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी उसमें डिस्कस की गई थी, वो मैं बाद में उसे ट्रेड नहीं कराया थोरोली, बट इस वोलाटिलिटी में भी 200 का पॉइंट, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ वो ट्रेड हुआ। लॉजिक क्या था? लॉजिक ये सिंपल था, जब भी 111 पर प्राइस आता है वो ट्राई करता है 81.2% तक जाने के लिए, और उसके बीच में एक लेवल आता है 89%, जो कि आज फर्स्ट आवर में ही टच हुआ। ये पुल बैक क्यों आया था इनिशियल में? जो भी लोग यहाँ पर शॉर्ट किए हुए रहे होंगे उन्होंने आज बुक किया, ये कोई बाइंग नहीं हुई थी। अगर ये बाइंग होती तो इसका फॉलोअप दिखता। समटाइम्स हम बोल सकते हैं हाँ ये बाइंग हो सकता है, बिकॉज ये लास्ट सेशन में तब तक बहुत सारा न्यूज क्लैरिटी के साथ में आ जाती है। बड़े हेज फंड, FIDI जो भी उनको पोजीशन वगैरह क्रिएट करना होगा वो लोग किए होंगे। और यहाँ पर एक साइकोलॉजी, इतने अच्छे गैप डाउन के साथ में आप भी होते या मैं भी होता, मैंने शॉर्ट नहीं किया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। हाँ, अगर किए रहते तो इतने अच्छा पॉइंट ग्रैब कोई भी करना चाहेगा। बाद में क्या होता है सेशन में, लोग सेल किए, ठीक है, बट इस सेलिंग को इसके नीचे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि सबको पता है कि ऑलमोस्ट यहाँ हर एक प्लेयर जो बैठा होगा एक न्यूअर लो के लिए शॉर्ट किया होगा, बट मार्केट को सब पता है वो इसके अपोजिट ही चलेगा।
आपके ट्रेड के अपोजिट ही चलेगा। तो कल अगेन से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब उसको डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया कि आज का ट्रेड कैसे ग्रैब हुआ। सिंपली क्या करना है, इस लेवल को ऑन रखना है। इसके साथ में आपको अब इस वाले हाई से इस वाले लो पर एक रिट्रेसमेंट अप्लाई कर देना है और वेट करना है कि प्राइस अगेन नीचे 111 मिला 127, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर भी सिमिलर इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आकर इसने 111 हिट किया, इसके नीचे नहीं गया। यहाँ भी लास्ट मोमेंट तक इसने 111 को हिट किया बट ऊपर नहीं गया या इवन कल भी नहीं जाए। पॉजिटिव कब थोड़ा सा मानकर चलेंगे, 2229,985 और 316 के ऊपर ये निफ्टी ट्रेड करने लगे, तब एक लाइट ट्रेड में आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं नियरली फॉर 22,681 और उसके नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 22,500 के लेवल्स के लिए टिल दिस एक्सपायरी। क्लियर है। इन पोजीशन से इन दोनों लेवल से दैट मीन्स 22,681 और 500 से एक अगेन सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर हमारा 1.27 का लेवल अचीव नहीं हुआ है। क्लियर है। ये ट्रेड अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पर प्लेस करूं और ये सारे लेवल्स ऑन रहने दूं, आपको बेटर एक ट्रेड यहां पर मिल सकता है जब ये इस वाले ट्रेंड लाइन को टच करे। उसके साथ में अपना ये 1.27 भी कॉन्फ्लुएंस बना रहा है। अब साइडली अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हम 75 मिनट का डिस्कशन करें तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें कब देखने को मिलेगी। ये जो सबसे लोएस्ट लो लगा था RSI पर, RSI आप यहाँ पर मैं इसे जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं RSI ने आज इसे इवन बड़ा करना पड़ेगा, टच भी नहीं किया। यहाँ पर ये गैप आपको अब दिखेगा शायद, हाँ ये लाइन यहाँ पर है और ये लाइन यहाँ पर। क्लियर है। तो शॉर्ट ट्रेड में पेशेंस के साथ में जाना है जब कंफर्मेशन मिल जाए।